नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? आपके पौधे की पत्तियां पीली हो गई हैं, लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं दोस्तों। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, मात्र महीने में एक बार करिएगा और 2 दिनों में रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, बहुत ही सस्ता खाद है। एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए और फिर देखिएगा आपका पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें आप फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट का मतलब होता है पूरे दिन की अगर आप धूप दिखाते हैं, उसके बाद उसमें कोई खाद देते हैं तो वह खाद सूट करता है। अगर आप इसे सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, उसके बाद आप कोई खाद देंगे तो खाद सूट करने के बजाय वह खाद खराब भी कर सकता है पौधे को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करने चाहिए, तब जाके उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है, ठीक है ना? और मिट्टी ढीली होती है तो ये भी होता है कि थोड़ा जड़ें भी फैलती हैं अच्छे से। और दूसरा फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर जड़ों को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे पौधे अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से करते हैं, उससे उनका बहुत अच्छे से विकास होता है। अगला फ़ायदा ये होता है कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी होते हैं, तो समय रहते हमें पता चल जाता है, तो हम उनका इलाज कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े अगर लगे रहेंगे, तो धीरे-धीरे करके वह जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे बीमार होके सूख जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी है। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया है तो हमें पता चल जाता है तो हम दोबारा या तो पौधे की रिपोर्टिंग कर लेते हैं और नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके फेंक देते हैं। उसके बाद हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो बता दें दोस्तों कि जब गमला रूट बाउंड होता है उसके कारण भी पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। पत्तियाँ पीली होंगी, पत्तियाँ सिकुड़ने लगेंगी, पत्तियों का कलर अजीब हो जाएगा, जलने लगेंगी, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाएँगी, दुनिया भर की समस्याओं से पौधा जूझने लगता है। तो रूट बाउंड होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसका आप समाधान ढूँढ लीजिए। या तो आप कुछ जड़ें कट करके फेंक दीजिए नहीं तो मौसम के अनुसार उसको रिपोर्ट कर दीजिए दोबारा, ठीक है दोस्तों? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग का मतलब है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा उसमें फिर आप लबालब पानी नहीं भरें। लगे कि मिट्टी सूख गई है तब जाके उसमें अगर पानी डालेंगे तो वह पौधे को सूट करेगा। अगर मिट्टी गीली है उसमें आप फिर पानी डालेंगे तो वह पौधे को सूट करने के बजाय पौधे को सुखा सकता है दोस्तों। और जड़ें भी गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, फंगस भी उत्पन्न होने लगता है और पौधे का तो कहीं से दूर-दूर तक ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों। तो हमेशा मिट्टी जब सूखी रहे 1 डेढ़ इंच तक या 2 इंच तक तब जाके उसमें पानी डालेंगे तो बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ करेगा। कभी-कभी ये भी होता है कि हद से अधिक पौधे की मिट्टी में पानी की वजह से ही जो पौधे की होती है ना कलियाँ होती हैं वो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो ये समस्याएँ कभी-कभी इस कारण से भी होती है, ठीक है? तो अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा या 1 चम्मच का आधा आप अपने पौधों के ऊपर शैम्पू का छिड़काव करिए। तो आप आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लगे रहते हैं, तो वह टहनियों का रस चूसते हैं, जिससे अचानक से टहनियाँ सूखने लगती हैं। कलियों का रस चूसेंगी तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाएँगी। पत्तियों पर लगती हैं तो पत्तियों में मरोड़ रोग लग जाता है, पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो दुनिया भर की समस्याएँ कीड़ों-मकोड़ों की वजह से भी आती हैं। तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि आप अपने पौधों को जब पानी देते हैं, तो पौधों को नहलाते हुए दीजिए। नहलाते हुए देने से ये होता है दोस्तों कि पौधा आपका
नहा लेता है, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर गंदगी वगैरह नहीं रहती है, तो कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जहाँ गंदगी होती है वहीं कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए घातक होते हैं। तो पौधों को हमेशा शावरिंग करते हुए दीजिए। शावरिंग से एक फ़ायदा और होता है कि पत्तियाँ तो एक नहा ही लेती हैं, अगला ये फ़ायदा होता है कि पत्तियों के ऊपर अगर कोई कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं, तो वो पानी के प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए आपको खाद बना दिखाते हैं। उसके बाद और भी कुछ ज़रूरी टिप्स आपको लास्ट में बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये आज मैं अपने पौधों में रासायनिक खाद डालने जा रही हूँ। इसका नाम यूरिया है दोस्तों। तो आपने यूरिया का नाम सुना ही होगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है, 2 दिनों में पौधों में असर करता है। लेकिन इस खाद को डालने का एक सही तरीका होता है, एक सही समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस खाद को किसी समय उठा के डाल दें और किसी भी तरीके से उठा के डाल दें, तो यह पौधों को सूट करने के बजाय पौधों को सुखा सकता है। अगर आप सही तरीके से इस खाद का प्रयोग करते हैं, तो आपके पौधे पर बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे और आपके पौधे की जो भी पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, कलियाँ गिर रही हैं, पत्तियाँ जल रही हैं, पीली हो रही हैं, पौधे की जड़ों का विकास नहीं हो रहा, इस खाद को डालते ही आपका पौधा बम्पर ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल देगा। जो पौधा कभी विकास न करता हो, उसमें इस खाद का आप प्रयोग एक बार करके देखिए सही तरीके से। आपका पौधा ना ग्रोथ कर दे तो आप कहिएगा, और वो भी 2 दिनों में करेगा। लेकिन जो आज मैंने कार्य बताया है, उस कार्य को करते हुए आप कुछ सावधानियों को करते हुए। तो सबसे पहली सावधानी दोस्तों कि इसको दोपहर के समय नहीं डालना है। दोपहर के समय का मतलब होता है चिलचिलाती धूप में इस खाद का प्रयोग नहीं करना है। इसको हमेशा सुबह डालना है, नहीं तो शाम को डालना है। और खाद डालने से पहले एक सावधानी करिएगा, बरतिएगा कि ऐसे जड़ों से थोड़ा-सा दूरी बना के, एकदम थोड़ा-सा दूरी बना के ऐसे किनारे लाकर वहाँ रख इसको दबाइएगा, ठीक है। वहाँ अगर दबाते हैं तो पौधे को सूट करता है। अगर जड़ों के पास आप दबा देंगे इस खाद को, तो पौधे ही सूख जाएँगे 2 दिनों में। अगर किनारे दबाएँगे तो आपके पौधे बहुत हरे-भरे हो जाएँगे मात्र 2 दिनों में। ठीक है, बहुत ही फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है। तो डालना कितना है दोस्तों, तो ये चुटकी मैंने आप देख ही रहे हैं कि ये 2 फिंगर मैंने दबाया है। जितना इस फिंगर में आ जा रहा है दोस्तों, उतना ही आप दबाइएगा, इससे अधिक नहीं, ठीक है। अगर इतना आप अपने चुटकी भर खाद अपने पौधों में डाल देते हैं, तो देखिए आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अगर इससे अधिक आप खाद अपने पौधों को दे रहे हैं दोस्तों, तो आपका पौधा जल जाएगा, खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। क्योंकि बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है, तो इसको अधिक डालने की गलती भूल से ना करिएगा, नहीं तो आपका पौधा सूख जाएगा। जितनी मैं मात्रा दिखा रही हूँ, उतना ही मात्रा आप डाला करिएगा अपने पौधों में। इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, फल वाले, फूल वाले, सब्ज़ी वाले, इंडोर, आउटडोर जो भी हो, जहाँ के भी पौधे हों, उसमें डाल सकते हैं। बस एक पौधा नहीं डाल सकते हैं, सक्युलेंट। जो जेली नुमा एक पौधा आता है, सक्युलेंट होता है, उसमें आप इस खाद का प्रयोग ना करिएगा। इस खाद का प्रयोग अगर उसमें करते हैं तो वह पौधा गल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म खाद होती है और उसके लिए ये नहीं बना होता है, ठीक है। ये उस प्लांट के लिए बना है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं और उसमें उस प्लांट में जड़ें नहीं अधिक होती हैं, जेली नुमा प्लांट में, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे देखिए दोस्तों कि मैं चुटकी ले लेकर और सारे पौधों में ऐसे दबा दे रही हूँ और आपके सामने दबा रही हूँ दोस्तों, ठीक है। ये भी नहीं है कि कहीं इधर-उधर करके दबा रही हूँ। और देखिएगा कि फूलों का साइज़ कितना बड़ा होगा, कलियों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तियों का साइज़ बड़ा होगा, जो पत्तियाँ मरोड़ रोग से ग्रसित हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। जिस पौधे पे कभी ब्रांच नहीं आया, ब्रांच आने लगेगी, क्योंकि ये जड़ों को इतना तेज़ विकसित करता है, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर ब्रांच बहुत ज़्यादा आने लगते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए इसके साथ हम एक और इफ़ेक्टिव खाद दिखा देते हैं, जिसको अगर आप डाल देते हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा दोस्तों। और जो ये कलियाँ दिख रही हैं, बहुत लंबे समय तक ये कलियाँ फूल बनकर आपके पौधे पे टिकेंगी। ऐसे तो ये खुद ही लंबे समय तक रहती हैं, लेकिन थोड़ा और लंबे समय तक रहेंगी, बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने किचन वेस्ट का पानी लिया है और मैं दिखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये मेरा किचन वेस्ट लिक्विड का पानी है, उसके बाद इसमें मैं संतरे के छिलके का पानी डालूँगी। तो किचन वेस्ट में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो ये संतरे का पानी होता है, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर पौधे की पत्तियाँ की कलर लाइट हो गई हैं तो डार्क हो जाएँगी दोस्तों, इसको डालते ही। तो इसका आप प्रयोग महीने में 2 बार 3 बार कितनी बार भी करिएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन यूरिया का प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा, मात्रा मैंने जितना दिखाया उतना ही करिएगा। अगर आप कर देते हैं,
तो आपका पौधा इतना तेज़ी से ग्रोथ करेगा, मात्र 2 दिनों में करेगा दोस्तों, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए दोस्तों, ठीक है? अगर आपका पौधा ग्रोथ ना करे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? लेकिन मात्रा अधिक ना करिएगा। और जाते-जाते एक चीज़ और बता देंगे कि मिट्टी बहुत वेल ड्रेन तैयार करिएगा, बिल्कुल भुरभुरी, भुरभुरी मिट्टी में आप जो भी खाद डालेंगे तो सूट करेगा, लेकिन चिकनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।